हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। एरीज, आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में ही, सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में ही आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। बिकॉज एक चीज देखना, कोइंसिडेंस देखो, सितंबर मंथ जो है खुद नंबर 9 है और चेंज का जो कार्ड है उस पर नंबर 9 है। तो ये सिंक्रोनाइज्ड हो रही हैं चीजें आपके लाइफ में, और जो आप अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, ये चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो चेंजेस होंगे ना, ये आपके फेवर में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नेगेटिव चेंज होगा, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर आप लोग ट्रेवल कर सकते हो और ये डिपेंड करता है कि आप वो प्रोफेशनल काम की वजह से ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पर दोनों ही टाइप के कार्ड्स है कि आप अपने काम के पर्पज से भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली के साथ एक मी टाइम स्पेंड करने के लिए आप बाहर कहीं जा सकते हो। दूसरा, आप में से कुछ लोग अपनी व्हीकल में चेंजेस लाओगे या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग व्हीकल परचेज कर सकते हो, स्पेशली कार। यहाँ पर आपकी जो पार्टनरशिप थी ना, और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके पार्टनर की वजह से, ये मैं नहीं बोलूंगी कि आपकी जो पार्टनरशिप है ये लव रिलेटेड है एग्जैक्टली, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट यहाँ पर मेजर फोकस जो है वो आपके काम से रिलेटेड है। जो लोग बिजनेस में हो या फिर जो भी करियर में काम कर रहे हो ना, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मीन्स आप जैसे सोच रहे हो ना, वैसा ही आपका पार्टनर भी सोचेगा। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप अपनी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, अपनी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको रिवील करोगे ना, तो सामने वाला इजीली ग्रैब कर लेगा और आप दोनों मिलके अपनी हाई एनर्जी की वजह से इसको अच्छे से कर पाओगे, जो भी काम आप करने की सोच रहे हो। दूसरा, आप लोगों की कहीं पर भी किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था बहुत टाइम से, तो वहां पर कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो ये दिमाग से निकाल दो। बिकॉज सितंबर मंथ में ये एनर्जी रिलीज हो चुकी है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी डिसीजन है, पहली बात तो वो आपके फेवर में होने वाला है। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं चीजें खराब हुई थी जबकि आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं किया है स्टिल, ठीक है, तो आपका जो भी लड़ाई झगड़ा है ना, एक तो ये आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब नेगेटिव सेंस में आगे बढ़ेगा, मेरा मतलब ये है कि उसका जो फाइनल आउटकम है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जिनका प्रॉपर किसी कोर्ट में केस चल रहा है या फिर आप सोच रहे हो केस करने की, तो परेशान मत हो, आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो इसका आउटकम रहने वाला है वो आपके फेवर में होगा। या फिर जिन लोगों का ये केस अटका हुआ है, अब वो स्पीड पकड़ लेगा और ये चीजें आपके केस में मतलब जल्दी जल्दी होती चली जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगी, हर तरीके से आप अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करो। मीन्स अगर कोई इंसान अच्छे से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, तो आप वहां पर स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो। कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि पैसा यूज करके अपने काम को कंप्लीट करवाना है, किसी की हेल्प लेनी है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। तो कैसे भी करो, चीजें आपके फेवर में जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कंबाइन होकर आया है, तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी है उसी हिसाब से आप स्पीडली अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फिर से एक कंफर्मेशन हो चुका है कि हाँ भाई, आपकी जो पहले की साइकिल चल रही है नेगेटिव या फिर कोई लो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, वो सारी साइकिल फिनिश होंगी। आप पहली बात तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाओगे। उस स्टेबिलिटी के आने के बाद आप अपनी लाइफ में, आपने सोचा होगा कभी कि ठीक है मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद में नेक्स्ट ये काम करूंगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड में ये एक तो आपकी स्टेबिलिटी लाओगे और जो नेक्स्ट आपका एम है आप उसके ऊपर अपना पूरा फोकस कर पाओगे, अपनी एनर्जी को दे पाओगे और ये ग्रो भी करेगा, ठीक है। दूसरा, मैं एक चीज और बोलूंगी, जैसे ही कुछ भी आपके पास इनकम होती है ना, तो कंप्लीट इनकम को नेक्स्ट काम में मत लगाना, उसका कुछ परसेंटेज सेव करके रखना। बिकॉज हो सकता है कि उस काम के पर्पज से या फिर किसी भी रीजन से आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ट्रेवल के, 3 कार्ड हो चुके हैं। दूसरा, आप कुछ लोग ऐसे एरिया से भी ट्रेवल कर सकते हो जो कि डेजर्ट से रिलेटेड हो या फिर ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम हो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों को
ड्रीम्स आते होंगे डेजर्ट से रिलेटेड, जो कि कभी भी अगर डेजर्ट से रिलेटेड जो ड्रीम्स आते हैं, अगर आप वहाँ पर अकेले हो, वहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो ये एक आपके लाइफ के नेगेटिव फेज को शो करता है, जो कि हो चुका होगा। और अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कॉफिन कार्ड के साथ आया, तो ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई थी या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में डेवलप हुई थी जिसकी वजह से आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, आपको पता था आपकी लाइफ में करना क्या है, लेकिन उसके लिए आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, तो वो चीजें चेंज हो जाएंगी। फाइनली अब आप अपने मतलब कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीजों को कर पाओगे, अकम्प्लिश करोगे, और वो सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। यहाँ पर बोनस का भी चांसेस है कि आपको कहीं से बोनस मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, और मैरिज के लिए भी इंडिकेशन है, अच्छे खासे इंडिकेशन है। आप में से कुछ लोग कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो, और वो जो इंसान रहने वाले हैं वो खुद वेल्दी होंगे, बहुत अच्छे खासे पैसे वाले होंगे। उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि वो खुद जज, एडवोकेट या फिर किसी भी ऐसी पोजीशन पे हो जहां पर उनको डिसीजन मेकिंग पावर के लिए जाना जाता हो, और वो अपनी पोजीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और काफी उससे उन्होंने पैसा भी कमाया हुआ हो, नाम भी हो। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।